हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो ये जो आंदोलन साराबंदी आंदोलन 1922 में हुआ, वो किसके नेतृत्व में हुआ? वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, यानी बी ऑप्शन सही होगा, पहला का बी। दूसरा प्रश्न आता है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल आज़ाद कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी। तो ये कौन थे? जेबी कृपलानी उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला। फिर तीसरा प्रश्न आते हैं, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। तो ये किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, यानी तीसरा का बी ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न आते हैं, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? एनजी रंगा, EMS नंबूदरीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। तो किसको चयन किया गया, किसको अध्यक्ष चुना गया? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को, यानी चौथा का सी आंसर सही होगा। पांचवा आते हैं, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की पताका किसने उठाई? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। किसने उठाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी 5 का बी आंसर सही होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज की यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण कौन सा नहीं था? ये अधिकारियों की अक्षमता से सभी कारण है, ये कारण नहीं था, यानी 6 का डी आंसर सही होगा। सातवां प्रश्न आते हैं, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की थी? विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगौर, श्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी। तो किसने बगावत नहीं किया था, उस विकल्प को पहचाना है। तो हैदराबाद का निजाम जो था वो बगावत नहीं किया था, यानी 7 का बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद 8वां प्रश्न की तरफ आते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, तो किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? वह था रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यानी 8वां का सी आंसर सही है। 9वां प्रश्न आते हैं, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। इसके दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण कौन था? वह था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, यानी 9 का बी आंसर सही हो। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय कम्युनिटी पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, किसके बारे में कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, यानी 10वां का ए आंसर सही होगा। 36 इसमें आते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महरत्ता, द टाइम ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र इसमें से कौन नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये नहीं था, यानी 11 का डी आंसर सही होगा। 12वां प्रश्न की तरफ आते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें सही संयोजन करना है, तो सबसे सही संयोजन मिलाएंगे तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, 12 का डी। फिर इसके बाद 13वां प्रश्न आते हैं, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो कितनी उम्र थी? वह 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी, यानी 13 का बी आंसर सही है। फिर इसके बाद 14वां प्रश्न आते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी राष्ट्र सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह। तो किसके विरोध में था? रोलेट सत्याग्रह के विरोध में था, संबंध में था। 14 का बी आंसर सही हो। 15वां प्रश्न है, अतः सदैव सहमति, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। तो ये किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, यानी 15 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, वैयक्तिक। तो कौन सा था? चंपारण था, यानी 16 का सी आंसर सही होगा। 17वां है, इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी, यानी 17 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 18वां प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो 19 जुलाई 1905 को की गई थी, 18 का आंसर सही होगा। 19 प्रश्न आते हैं, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथ नाथ। किसको दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को दिया गया था, 19 का ये आंसर सही होगा। 20वां प्रश्न आते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय काउंसलिंग अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उसका सृजन होता है अधिनियम के साथ, 20 का बी ऑप्शन सही होगा। 21 प्रश्न आते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922, 1924, 1928, 1930। तो किस में की थी? 1924 वाले अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 21 का बी आंसर सही होगा। 22 प्रश्न आते हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो कौन नहीं थे? वेवेल नहीं थे, यानी 22 का बी आंसर सही होगा। 23 प्रश्न है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफी खान। किसने लिखा था? वो लिखा था रहमत अली ने लिखा था पैम्पलेट। 23 का सी आंसर सही होगा। 24 प्रश्न की तरफ आते हैं, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, कॉर्नवालिस, कर्जन। तो किसने किया था? वह किया था विलियम बेंटिंक ने किया था, बेंटिक ने
यानी 24 का बी आंसर सही होगा। 50 आते हैं, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लीटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड। तो किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर ने, यानी 25 का सी आंसर सही है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखिए 25 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आए थे, जो कि परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम 2024 जो कि पीआरटी के लिए स्पेशल है, और वो भी टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।